चालू हो जाए, पूरा दूर होना चालू हो जाए। बहन को मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आज से खांसी प्रॉब्लम गायब होना चालू हो जाए, गायब होना चालू हो जाए, गायब होना चालू हो जाए। यीशु के नाम से बहन को मैं ब्लेस करता हूँ। आमीन। ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है प्रेयर के बाद? हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ओके ओके, पूरा ठीक होगा, जरूर बताएं, जुड़ते रहना। ओके, वचन में जाते हैं, बाकियों को बाद में देखेंगे, है ना। बाकियों को बाद में देखेंगे। जितना लगा इनका तो मैं मना कर दिया था, अंदर प्रभु वो कि नहीं, अंदर से वो प्रभु गाइड किया और उनके लिए कर कुछ जो बता रहे हो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा दूसरा है ना, थोड़ा सा आपके लिए कुछ, इसलिए मैं कि खांसी के हिसाब से नहीं किया, कुछ दूसरा भी आपको प्रॉब्लम ऐसा फील हुआ मेरे को। ओके, आप लोग जुड़े रहिए, किसी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस रखोगे तो अच्छा है। याद रखिए, जब प्रेयर होता है उस समय आप वीडियो में आएंगे या तो नाम सही रखेंगे। जो व्यक्ति नाम गलत रखेगा उसके लिए भी वीडियो प्रेयर नहीं होगा। सुधार नहीं सकते तो सुधरवा लेना नाम। अगर आप लास्ट में अगर नाम नहीं सिखाए, उदाहरण के लिए कोई अपना आईडी नंबर 420 रखा है तो बोलूंगा प्रभु इस 420 को ब्लेस करे, आपका नाम नहीं लूंगा, कोई वीडियो में नहीं लूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। कोई 1122 लिखता, 1122 नंबर को ब्लेस कर बोलूंगा मैं, आपको नहीं, नंबर को ब्लेस करूंगा। याद रखिए, अगर आप मोबाइल दिखाओगे तो आपके मोबाइल को मैं ब्लेस करूंगा ताकि अच्छा बैटरी चले, आपको ब्लेस नहीं होगा। याद रखिए, अगर सुधार नहीं सकते हो प्रेयर के टाइम में तो जिसका नाम होगा उसी को ब्लेस होगा। इसलिए सोच समझ के बैठिए। अगर नंबर नाम नहीं सुधार रहे तो पास्टर से सुधरवा लीजिए। ये है, फिर बाद में मैं अपना काम कर दे, मैं बता दिया हूं, बाद में आप जाने चाहे आपका काम जाने, है कि नहीं। जैसा मेरा सिस्टम मैं वैसे ही करूंगा काम। ठीक है, देखिए इस जगह पे हम रोके थे, यीशु मसीह ने, है ना, थूक कर, यीशु मसीह आंखों में थूक कर उसको हाथ रखे, उसे पूछा क्या तू देखता है, और आगे जाते हम, उसने आंख उठा कहा मैं मनुष्यों को देखता हूं क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते जैसे पेड़। देखिए, जब यीशु मसीह ने उसके आंखों में थूक लगाया और हाथ रखा, उसके बाद से उसको चेंज हो गया। प्रभु का चमत्कार को देखिए वो कैसे करना चाहता है। प्रभु ने उसके लिए चमत्कार किया, वो चमत्कार आपके लिए करेगा यदि आप उसको मौका दोगे तो। यदि आप अगर मौका नहीं दोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। चमत्कार देखना है तो प्रभु को मौका दीजिए। जब तक आप मौका नहीं दोगे काम नहीं करेगा। उसने मौका दिया तो चमत्कार को देखा। आप भी अगर मौका दोगे तो वो करेगा। याद रखिए, मौका देना पड़ता है। मौका तब दोगे जब आप विश्वास करोगे। आपको बोला जाता है कि ये करो, आप जस्ट उल्टा करते हैं, कहां से होगा। विश्वास करो, शक करना है, ये मत कर वही करना है। सवाल मत किया कर जब बात प्रभु का आता है तो विश्वास करो। आपका सवाल तो आपके लिए आपका आशीष छीनने का काम करेगा। आप यदि सवाल करोगे आपका काम नहीं बनेगा। आपको मतलब रखना है कि प्रभु जैसा भी चंगा कर, मेरे को चंगा होने का मतलब है। याद रखिए, एक कहावत है, आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से मतलब। आपको अपना प्रॉब्लम सोल्व होने से मतलब रखना चाहिए ना, काम निपटने से मतलब रखना चाहिए। प्रभु कैसे भी करे, ऐसा करेगा तो ठीक विश्वास करूंगा, वैसा करेगा तो नहीं। ऐसे लोगों तो मार खाते हैं। अगर पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखेगा तो काम विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं। एक व्यक्ति क्या बोलता है, पहले मेरी संगत तो कर दो फिर विश्वास करूंगा। मैं बोला गरज तुम कोई की प्रभु को है, तुम्हारे चंगे नहीं होने से प्रभु को क्या नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा नुकसान होगा। विश्वास करो, सौदेबाजी मत करो। आपका काम है विश्वास करना। आप विश्वास कीजिए, सौदेबाजी मत कीजिए। यदि आप सौदेबाजी करते हो तो आपका काम नहीं बनेगा। देखिए, इस जगह यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, थूक को उसकी आंखों में थूक लगा दिया।
उसके बाद देख बोला, वो देखा। अगर वो प्रभु का विरोध करता, क्या वो चमत्कार देखता? आप प्रभु का विरोध करेंगे, आप कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु का सपोर्ट कीजिए, प्रभु के खिलाफ मत जाइए। हो सकते हो कोई थूके, कोई अच्छा है क्या कोई थूके, बोल सकते अच्छी इतना गंदगी कर रहे हो, मेरे आंखों में थूक लगा रहे हो, थूक को थूकदान में डालने चाहिए, आप तो मेरे आंख में लगा रहे हो, ये बोल सकता था, लेकिन उसने विश्वास किया। प्रभु जो भी करता सही ढंग से करता है, उनको मालूम है क्या को क्या करना चाहिए, आपकी चंगाई कैसे होना चाहिए, आपको आशीष कैसा मिलना चाहिए, आपसे ज्यादा प्रभु जानता है। आपसे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम प्रभु को मालूम है। याद रखिए, आपका काम केवल विश्वास करना है, सवाल जवाब मत कीजिए, आप विश्वास कीजिए। कैसा बोले, प्रभु मेरे को कैसा विश्वास करना, मैं वैसा करूंगा, आप जैसा बोलो, आपकी बात मानूंगा तो मेरा काम बनेगा ना, अपने मर्जी से थोड़ी होगा। याद रखिए, आप एक नौकर हो, अगर मालिक के हिसाब से काम करो तभी तो मालिक आपसे प्रसन्न होगा। आप तक मालिक को अपने मर्जी से काम करके दिखाओगे, उसको पसंद है कुछ दूसरा काम, आप कुछ और करके दे रहे हो, थोड़ी पसंद हो, काम ही तो है, ऐसा थोड़ी होता है। खाना ही है बोल कुछ भी खा लोगे क्या? आप कुछ भी करोगे क्या परमेश्वर पसंद आ जाएगा? कैसे भी विश्वास करोगे आ जाएगा। जब विश्वास करते सही ढंग से करो, सही तमीज से करो। यदि आप सही ढंग से विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। एक तमीज होता है, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। जब प्रभु के पास आते उसके तरीके से आओ, अपने तरीके आप भूल जाओ। प्रभु तेरे क्या पसंद, तुझे क्या पसंद है, ऐसा देखिए ना। जब वो आपसे प्रसन्न होगा तभी तो आपको ब्लेस करेगा। विश्वास क्या है? हासिल करना विश्वास नहीं है, प्रभु को प्रसन्न करना है ना। गलती से आदमी मिल गया, कोई तोप नहीं हो गया। अगर प्रभु को उसने प्रसन्न किया, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, आशीष पे आशीष लेगा। ये है, याद रखिए। अगर प्रभु आपसे प्रसन्न हो गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। जब आपको ब्लेस करे तो आप सवाल मत कीजिए, इधर उधर मत देखिए। प्रभु को मालूम है कि आपको कैसा ब्लेस करना चाहिए। आप कुछ भी करके अपने विश्वास का लेवल को बढ़ाइए, विश्वास का स्तर को बढ़ाइए। आपका विश्वास का स्तर बढ़ा, वैसा ही आपका काम बनेगा। याद रखिए, आप बच्चे थे, साइकिल कितने दिन में सीखे होगे, याद रखिए, है ना। यदि आप गाड़ी भी सीखते, कितने दिन में सीखते हैं। तो आपका विश्वास भी जब तक परफेक्ट नहीं बनेगा, प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। अपने विश्वास को परफेक्ट कीजिए और आशीष लीजिए। लोगों को विश्वास सुधारना नहीं है, खाली दे दे दे। परमेश्वर के सामने अंधविश्वास नहीं चलता है, परमेश्वर सामने कंफर्म होना चाहिए। यदि आप कंफर्म नहीं है तो आपको देगा नहीं। उसके देने से पहले आपको पहले कंफर्म होना चाहिए, मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या? लिख दीजिए, कमेंट कीजिए। आपको पहले कंफर्म होना चाहिए। आपको नौकरी है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं प्रभु मेरे को नौकरी देने जा रहा। अगर आपको ये इच्छा है आपका, तो अपना इच्छा आपके अंदर डालेगा। आपके अंदर ही इच्छा नहीं है तो अपनी इच्छा नहीं डालेगा। आप लेना नहीं चाहते हो, देना नहीं चाहेगा। पहले आपको आशीष लेने का इच्छा होना चाहिए, तब वो देने का इच्छा रखेगा। अपने अंदर इच्छा को जगाइए। जो मरा हुआ इच्छा है उसको एक्टिव कीजिए। जब तक वो जगेगा नहीं, वो आपका काम नहीं बनेगा। याद रखिए, आपके अंदर इच्छा जगना चाहिए, पहले ही कंफर्म होना चाहिए कुछ काम बनने वाला है, कुछ काम बनने वाला है। आपको आभास होना चाहिए, ये चीज आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपको पहले आभास नहीं हुआ तो आपको मिलेगा नहीं। बारिश होने से पहले आपको लक्षण देता है कि नहीं है? बारिश होने पर संकेत मिलता है कि नहीं, मेरे को बता दीजिए प्रिय, कमेंट कर दीजिए। बारिश होने से पहले संकेत मिलता है कि नहीं? अब मेरे को बताए, आशीष मिलने से पहले आपको पता चलेगा कि नहीं, अब बताओ मेरे को, है? आशीष मिलने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि नहीं? तो ये चीज को ध्यान दीजिए कि आपको बिना बताए आपको प्रभु ब्लेस नहीं करेगा। उसके लिए एक्टिव होना चाहिए।
कवरेज क्षेत्र में बाहर रहोगे तो कहां से प्रभु बात करेगा? आप कवरेज क्षेत्र से बाहर मत जाइए। यदि आप कवरेज क्षेत्र से बाहर जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि मेरा काम बनने वाला है। आपको ये पता नहीं है तो क्या मतलब है ना? ये आपको ये मालूम होना चाहिए प्रभु दे रहा है। आपको पता चल रहा है दुआ करा दी, मिलने वाला नहीं तो क्या करोगे? आपको कंफर्म होना चाहिए ये मिलेगा। यदि आपको कंफर्म है तो देगा, कंफर्म नहीं है तो नहीं देगा। याद रखिए, मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूं। इत्तेफाक नहीं चलता है प्रभु के सामने, कंफर्म चलता है। चंगा होना चाहते हो तो चंगा होगे, नहीं होना चाहते तो कुछ भी नहीं होगा। आप चाहते हो तो देगा। अब इधर देखिए, यीशु मसीह उसकी आंखों में थूक लगा रहा है। एक बेवकूफ आदमी क्या बोले, क्या तो मेरा आंख को गंदा कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, आप तो कुछ अच्छा करोगे, आपसे ये उम्मीद नहीं था, आपने क्या कर डाला मेरे साथ? ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन क्या आप ब्लेस होना चाहते हो? ये अद्भुत चीज है। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। हमारे ग्रुप एक मेहमान है, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे भाई, हमारे मित्र हैं, प्रॉफेट रोहित डहरवाल, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आए हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भले थोड़ी देर के लिए आए हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओके, इनका भी चलता है सेवा बहुत अच्छा। इनके यहाँ भी मैं गया हूँ, बहुत अच्छा रहा। हाँ प्रियो, मैं आपको ये सिखाना था, मेरा काम है विश्वास आप लोग को बढ़वाना। ये ऐसा चीज है प्रियो, मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला काम दे रहा हूँ ना, लोगों को पसंद नहीं आता है। सब मीठा मीठा चीज चाहिए, आसान आसान चाहिए। क्या बोलोगे? सबको आसानी से मिल जाए, देते जाओ देते जाओ। इसलिए वो तरीका बंद कर दिया, जिसकी वजह से काफी मार भी खा गया है। लेकिन वो तरीका मैं यूज नहीं करूंगा, भले मार खाऊं कुछ भी हो। कई लोगों के लिए दुआ करता रहा, लाखों का आशीष मिल गए, लेकिन वो वापस चलेगा। क्या मतलब? हम क्यों उनके लिए आशीष करो? प्रभु को ना छोड़े बोल के ये काम करते हैं ना। प्रभु के प्रति वफादार रहे और प्रभु को ही छोड़ देते हैं, क्या मतलब? ये अच्छी बात नहीं है। याद रखिए, आप विश्वास बढ़ेगा, जिस दिन आपका विश्वास बढ़ेगा आप प्रभु को छोड़ोगे नहीं। अगर हम डायरेक्ट आपको बिना विश्वास दिलाए हम दुआ करके आशीष दे देते हैं, तो आप संभाल नहीं पाओगे। याद रखिए, एक व्यक्ति, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक व्यक्ति 10 लाख रुपया लॉटरी में जीता और एक व्यक्ति है ना मेहनत करके 10 लाख कमाया। दोनों में फर्क है कि नहीं? बताइए प्रियो। 10 लाख का कदर लॉटरी कमाने वाला कदर करेगा कि 10 लाख कमाने वाला 10 लाख का कदर करेगा? आप बता दीजिए, कौन किसका कदर करेगा? बताइए प्रियो, मिला वाला कदर करेगा कि कमाया वाला कदर करेगा 10 लाख का? है? मिला वाला कदर करेगा कि कमाया वाला? याद रखिए, सही सवाल का जवाब दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। यदि आप सही सवाल का जवाब नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं। एक जवाब है। जवाब दो, जवाब दो। और यूट्यूब वाले भी दे दो। अब बताते जाइए। अगर आप ठीक उसी प्रकार मैं ये पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। यदि आप कमाओगे तो आप पैसे को गवा नहीं सकते हो। अगर आपको फ्री में मिला ऐसा उड़ाओगे पता नहीं। इसी प्रकार प्रिय, अगर आपने विश्वास से आशीष हासिल किया है, आप गवा नहीं सकते हो आशीष को। अगर किसी के द्वारा पाए हो तो तुच्छ समझोगे, है ना? अगले बार और ले लेंगे क्या? जब इसको कमाते ना तब पता चलता है। याद रखिए, आपको कमाना पड़ेगा। यदि आपने कमाया नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको कमाना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास का तरीका बता रहा हूं। आपको
24 पद इस प्रकार कर रहा है, उसने आग उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते जैसा पेड़ है। सोचो बंद आग कैसा खुला, बंद आग तब खुला जब यीशु मसीह ने जो बोला इसने वो किया। सोचो यीशु मसीह को ये चमत्कार करना, एक व्यक्ति को हाथ रखे ठीक हो जा रहा है, एक के में मट्टी लगा, एक के में थूक लगा रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति और अंधा था, उसको क्या किया, मट्टी साने, उसकी आंखों में थूके पहले मट्टी में, उसके बाद मट्टी को आंख में लगाया, जा कोने में धोले। इस व्यक्ति को क्या किए, लगाया, डायरेक्ट देख बोले ये प्रभु का ये इच्छा है, प्रभु की मर्जी। कभी भी कुछ भी काम सीधा तरीके से नहीं करता है, थोड़ा सा टेढ़ा ही रहता है परमेश्वर का काम। याद रखना जो भी बाइबिल में है सब टेढ़ा ढंग से काम हुआ है, सही है कि नहीं पास्टर, है ना? हेलो, सब टेढ़ा ढंग से चंगाई हुआ है कि नहीं? है ना? अब एक सारफत की विधवा को देखो, उसके घर में एक अनाज खत्म नहीं होगा, उसके लिए क्या कीमत चुकाई मालूम है, लाश निवाला प्रभु के दास को दे दी। सोचो, लाश निवाला प्रभु के दास को दे दी, उसके बाद प्रभु ने ऐसा उसको ब्लेस किया पूछो मत। जब विधवा के यहाँ तेल का चमत्कार करने का बारी आया एलिसा का, क्या बोला, तुम क्या करो, तेल को लाओ, बर्तन लाओ जितना ला सकते हो, ये भी मेहनत। तब वो तेल को बढ़ाया। अब्राहम इतना को परमेश्वर बढ़ाती देने से पहले क्या किया, सोचो, अपने इकलौता बेटा को बोली चढ़। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि इसहाक बच्चा था, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था। अरे प्रियो, इसहाक उस समय 30 साल का था जब उसको बलि चढ़ाने ले गया, है ना। सब कुछ मालूम था इसहाक को, स्वेच्छा से उसने स्वीकार किया। तब ये चमत्कार को देखे। याद रखिए, कुछ टेढ़ा रहता है परमेश्वर का काम, सीधे तरीके से नहीं होता है, घुमा फिरा के कुछ भी रहेगा। अब ये देखो, 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार क्या हुआ, चाहते तो कुछ भी तरीके कर सकते। पहले अपने चेलों को ढूंढवाए कि यहाँ कौन है, उसके चेले ढूंढे, अंधियास लेके आते, बोलता है प्रभु केवल 5 रोटी 2 मछली इतना ही मिला, कोई बात नहीं, इसको लेके आओ। इसको धन्यवाद किया, उसके बाद बढ़ा। याद रखिए, परमेश्वर अद्भुत काम ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है, आप देखेंगे ऐसा ही करता है वो अद्भुत काम। उसके लिए आप मौका दीजिए, वो आपको, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं, याद है कि वो जैसा चाहता है वैसा। अब तक अगर चंगाई आपको अपने नहीं मिला, क्यों, आप अपने हिसाब से चाह रहे थे ना, उसके हिसाब से देखिए, आप तैयार हो जाइए, प्रभु जैसा भी मुझे कर मैं तैयार हूं। फिर क्यों नहीं होगा, जैसा भी तू कर मैं तैयार हूं, मैं, मुझे आशीष पाना है, आप जो बोलोगे मैं कुछ भी करूंगा, जैसा आप बोले। डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बोले जैसा बोले हम करेंगे, पैसा बोले पैसा देंगे, परहेज बोलो परहेज करेंगे। बात प्रभु के आता है तो कुछ चीज नहीं, केवल दे, यही चलता है ना, यही चलता है प्रभु के पास। याद रखिए, जो दोगे वो होगा, जो है ना, ऐसा करो। आप विश्वास कीजिए, तो सौदेबाजी मत कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगर आपने विश्वास को बढ़ाया तो अद्भुत काम होगा। विश्वास को घटने मत दीजिए, विश्वास को बढ़ने दीजिए। याद रखिए, कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, है ना, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाह रहा हूं। ये जो होता है, जो चमत्कार जो बताया जाए, विश्वास के बढ़ने से होता है। अगर आप विश्वास घटा के आओगे तो आपका नुकसान है प्रियो, कब क्या कर दे आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको देखना चाहता है आप तैयार हो कि नहीं। अगर आप तैयार नहीं हो तो चंगे नहीं होगे, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव हो तो काम बने, एक्टिव नहीं तो कुछ भी नहीं। 25वां पद इस प्रकार का है, तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया, सब कुछ साफ साफ देखने लगा। याद रखिए, मैंने एक पॉइंट को बताया, फिर दोबारा यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, है ना।
2 बार चेक करता है परमेश्वर, दोबारा फिर से, एक बार तो देखने लग रहा है, फिर दोबारा। और उस दिन मैंने कोड़ी का भी संदेश दिया था। पहली बार में वे लोग चंगे होकर चले गए, लेकिन दूसरे बार एक व्यक्ति आया, उसको दोबारा ब्लेस किया, वो रियल। जब आपको सेकंड बार जब मिलता है वो कंफर्म है, पहली बार वाला पे कंफर्म नहीं है। पहली बार परमेश्वर देखना चाहता है ना। उन लोग 10 कोड़ी लोग यीशु मसीह के पास आए, उसने बोला कि जाओ याजक को दिखाओ। प्रेयर नहीं किया, चलते चलते 9 लोग 10 लोग चंगे हो गए आधा बीच में। उसके बाद क्या हुआ, 9 लोग चले गए अपनी जगह, एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, है ना, वो सामरी व्यक्ति था। यीशु मसीह बोले तेरी विश्वास तुझे चंगा किया, उनको ब्लेस किया, तेरी विश्वास तुझे चंगा, ऑलरेडी वो चंगा हो चुका, क्यों बोले। याद रखिए, एक बार क्या बोलने